लंकेश रावण जब अंतिम सांसें गिन रहा था, तब श्री राम जी स्वयं उनके समीप आए। लंकेश ने हाथ जोड़कर अपने जीवन की सच्चाई बयान की। हे राम, मैंने जीवन में जो चाहा था वह नहीं पाया। मेरी अनेक इच्छाएं एवं योजनाएं धरी रह गई। मेरी इच्छा थी ब्रह्मांड में 4 खंभे लगाकर धरती को उस पर टिका दूं तो शेष नाग भार मुक्त हो जाए, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सका। और चंद्रमा के घटने बढ़ने से मैं परेशान था। इसलिए मेरी इच्छा थी कृष्ण पक्ष को मिटा दूं और शुक्ल पक्ष में भी सिर्फ पूर्णिमा ही रहे, ऐसा कर दूं। यह इच्छा भी मेरी अधूरी रह गई। और एक मेरी योजना थी कि नरक का नामो निशान मिटा दूं। नरक ही नहीं होगा तो पाप करने वालों को भी स्वर्ग मिलेगा, पर मैं ऐसा कर नहीं सका। और अंतिम मेरी तमन्ना थी अमृत कुंड का पानी समुद्र में मिलाकर उसे भी अमृतमय कर दूं, ताकि कहीं दुष्काल ही न पड़े। किंतु मेरे मन का चाहा मेरे मन में ही रह गया। शायद तभी से उक्ति चल पड़ी, मन का चाहा तो राजा रावण का भी पूरा नहीं हुआ। सेल्फ से पूछो, क्या जितनी इच्छाएं जन्म लेती है सबको पूरा करना जरूरी है? क्या इच्छाओं का आकार कभी घटाया जा सकता है? क्या इच्छाओं को सफल बनाना या निर्मल बनाना मेरे हाथ में है? क्या इच्छा पूर्ण होने पर चैन मिलता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये 2 बातें सदा के लिए याद रखना। जो चाहा वह नहीं मिला तो दुख है ही, किंतु जो चाहा वह मिल भी जाए तब भी दुख ही है। मन चाहा मिलने के बाद मन को वह चीज फीकी लगती है, कम मालूम पड़ती है और समय के साथ उसमें दोष भी दिखते हैं। इसी कारण नई चाह पूरी करने को मन मचलता है। ज्ञानी कहते हैं, इच्छा के कांटे को इच्छा से निकालो। जैसे कांटे से कांटा निकल जाता है, ऐसे ही कामना से कामना समाप्त हो सकती है। इच्छा रोग का कांटा इच्छा योग से निकलता है। संसार की ख्वाहिशें रोग है और धर्म के मार्ग पर इच्छाएं बढ़े तो इच्छा योग है। यदि संसार की इच्छा धर्म की अनिच्छा पैदा करे तो वह इच्छा रोग है, जीवन के लिए अनिष्ट है। धर्म की इच्छा करने से संसार की अनिच्छा पैदा हो तो वह इच्छा योग है। इसलिए इच्छा रोग को इच्छा योग में रूपांतरित करने का लक्ष्य बनाना। सिर्फ एक बार मन को इच्छा रोग से नहीं, इच्छा योग से भरने का प्रयास तो करके देखो। सावधान, जितनी आकांक्षाएं जन्म ले रही है सबको पूरा करना जरूरी नहीं है, उसे कम किया जा सकता है। यदि ऐसा न किया तो इच्छाएं बढ़ती ही जाएगी। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, यह जीवन इच्छा को सफल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इच्छा को निर्मल बनाने हेतु मिला है। अनेक पाप एवं अनगिनत अपराध से बचने के लिए जो इच्छा संयम साधेगा वह द्वेष, हिंसा, वैर से भी दूर रहेगा। यूं इस प्रक्रिया की निरंतरता से विकार भी मंद हो जाएंगे और स्व का साक्षात्कार भी होगा। यह आकांक्षा ही तो आत्मा के अनुभव की बाधकता है। इच्छा की फितरत ही कुछ ऐसी है कि इच्छा का रोना रोने से न इच्छाएं पूरी होती है और न इच्छा पूरी हो जाने से रोना मिटता है। इसलिए अपनी इच्छा की परछाई को जीवन से लंबा मत होने दो। इच्छा योग को साधने के लिए शुभेच्छा जगाओ, अर्थात सामने वाले की इच्छा पूर्ति में सहभागी बनो और स्वयं के लिए इच्छा मुक्ति की अभिप्सा जगाओ। तभी इच्छा रोग का कांटा निकल जाएगा। कहा भी है, भाव शुद्धि से इच्छा मुक्ति। भाव की शुद्धि उत्थान है,
तो भाव की अशुद्धि पतन है। आत्मा के भाव ही अनंत संसार की रचना करते हैं और भाव ही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इसी तर्ज पर कह सकते हैं, इच्छा भाव की अशुद्धि से संबंध रखती है। यदि भावों की शुद्धि हो जाए तो इच्छा से भी मुक्ति मिलती है। भगवान महावीर कहते हैं, ममत्व बुद्धि यानी आंतरिक परिग्रह का संबंध भावों की अशुद्धि से है। बाह्य परिग्रह तो हर जन्म में छूट जाता है, किंतु अंतरंग परिग्रह अनादि काल से आत्मा के संग लगा हुआ है। इसीलिए भाव शुद्धि हेतु सबसे पहले क्रोध मोह आदि अंतरंग परिग्रह को घटाना होगा। ममत्व में गड़बड़ होने से आत्मा के भाव बदलते हैं। जितनी मात्रा में ममत्व या लोभ घटेगा उतनी ही भावों की शुद्धि होती है। फलतः एक दिन इच्छा से मुक्ति मिल जाती है। महर्षि शुकदेव भी कहते हैं, अनावश्यक रूप से किसी भी पदार्थ की पराधीनता स्वीकार मत करना। उनके शब्द है, यदि जमीन पर सोने से काम चलता है तो पलंग पर सोने का प्रयत्न क्यों करो। यदि भुजाएं मिली है तो तकिए की क्या आवश्यकता है। कम बर्तनों में काम चल सकता है तो अधिक क्यों बटोरो। जैसे जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, ऐसे ही संग्रह के पश्चात क्षय भी निश्चित है। संयोग का अवसान वियोग है। ऐसा जानकर न वस्तु को अपनाने का कर्ता बनो और ना ही उसे छोड़ने का अधिकारी बनो, क्योंकि आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। इसीलिए इस शक्ति के कारण आत्मा न ग्रहण करता है न त्याग कर सकता है। इसीलिए अनासक्त रहने की सलाह दी। एक जिज्ञासु ने संत कबीर से पूछा, संसार आसक्ति का धाम है और साधना अनासक्ति का नाम है, तो संसार में रहते हुए साधना कैसे करें। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मन एक ही काम करेगा, चाहे उसे संसार में लगाओ या फिर उसे अध्यात्म में पिरो दो। यह सुनकर संत कबीर समाधान हेतु उसे गांव के बाहर ले गए। मार्ग में दोनों ने देखा, एक महिला सामने से आ रही है जिसके सिर पर पानी से भरे हुए 3 घड़े हैं एवं कुछ महिलाएं पानी भरने जा रही है। वे आपस में बातें करने लगी। जिसके सिर पर पानी से भरे घड़े थे वह भी दोनों हाथों से इशारे करते हुए हंसी ठिठोली कर रही थी। यह देख कबीर ने जिज्ञासु से पूछा, इस स्त्री का ध्यान घड़ों में है या फिर बातों में है। वह सोचने लगा, यदि बातों में ध्यान न हो तो इस तरह बातें फिर कैसे हो सकती है। यदि घड़ों में ध्यान न होता तो घड़े गिर जाते। इसलिए जिज्ञासु ने कहा, इसका बाहर का मन बातों में है और भीतर का मन घड़ों में है। कबीर ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का यही समाधान है। संसार के कार्य ऊपरी मन से करो एवं आत्मा के कार्य आंतरिक मन से करो। यही कर्म मुक्ति का उपाय है और यही इच्छा मुक्ति का भी उपाय है, जो चेतना को अनासक्त बनाता है। अपने जीवन दर्पण में झांको और सोचो, क्या ता जिंदगी साधनों में जीना है या फिर साधना का द्वार भी खोलना है। यदि साधना में पैर पसरते जाएंगे तो अर्थ पदार्थ का पसारा स्वयं सिमटता जाएगा। ज्ञानी कहते हैं अनासक्ति की लकड़ी पकड़ लेने से इच्छा रूपी पहाड़ भी पार हो जाते हैं। इसके लिए मन को समझना होगा, जो अत्यंत सूक्ष्म है और एक समय में द्रुत गति से दौड़ता है, अर्थात अंदर बाहर निराबाद गमन करता है। एक पल भी जो शांत नहीं रहता हो, प्रतिपल इच्छा या विकल्प जगाता ही रहता है और उसी के मुताबिक हम उसमें उलझते चले जाते हैं। जिस समय मन ने इच्छा जगाई उसी क्षण विश्लेषण करो। जिसके बिना चल सकता है उसका नंबर अनावश्यक में लगेगा। रोटी के बिना जीवन नहीं चल सकता,
किंतु मिठाइयों के बिना करोड़ों लोग जी रहे हैं। इसलिए मन को समझाना, जन्म जन्म हो गए मिठाई खाते हुए, और इस जन्म में भी मैंने बहुत मिठाइयाँ खाई है, फिर भी क्या तृप्ति हुई। इस तरह आत्मविचार के तले यह समझ आता है, जिन सामग्रियों के भोग को जगत सुख मानता है वह भ्रम है, दुख है, बंधन है, तब इच्छा नियंत्रित होती है। प्रत्युत मन भी सतता है और चेतना अनासक्त होते ही अंदर और बाहर का पसारा सिमटने लगता है। भगवान महावीर तो कहते हैं, बाहर की चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि भीतर की पूर्णता को प्राप्त करना है। यही कारण है जो अतिरिक्त ग्रहण नहीं करता वह अनासक्त रहता है एवं शांति से अपना जीवन यापन करता है।